हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 22 अगस्त, मंडे। आज के लिए आज का जो अपना वीडियो था, जैसे कि अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस के रिगार्डिंग, अपने जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे, उसी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं 17 अगस्त से, और आज हो चुकी है 22 अगस्त हो चुकी है दोस्तों। तो जैसा कि अपन जो पिछले एक महीने से कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चंस में से वापस क्या होते जा रहे हैं, क्वेश्चन रिपीटेड होते जा रहे हैं। 50 60 60 70% क्वेश्चन क्या होते जा रहे हैं, वापस वैसे रिपीटेड होते जा रहे हैं। तो जो अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए, जो कि एग्जाम के लिए रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हैं डेडिकेटेड होकर दोस्तों, ठीक है। और अपने इस पीडीएफ की इस टेलीग्राम चैनल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सतीश एजुकेशन पॉइंट चैनल को, ठीक है दोस्तों। तो आज का अपना मोटिवेशन कोटेशन क्या है? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम क्या ना कर लो, लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था। उठो और जागो, तब तक मत रुको जब तक कि तुम क्या ना कर लो, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको जो ये मोटिवेशन कोटेशन है मंडे के साथ साथ क्या कर रहा होगा, आपको एक पॉजिटिव वेव्स ला रहा होगा आपके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अपना, सर्च लाइट का परावर्तक। जैसा कि आप पहले सबसे पहले देख सकते हो कि क्वेश्चन का पूछा गया था, लोको पायलट के अंदर पूछा गया था, सीबीटी 1 में एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। डेट साथ साथ डेट भी मेंशन की हुई है आपके लिए। तो प्रीवियस ईयर से एग्जाम के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। लगभग एक क्वेश्चन क्या होते हैं, घूम फिर के वापस से पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन है अपना, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? सर्च लाइट होती है, जैसे कि आप कभी देखते होंगे सीआईडी वगैरह देखते हैं, तो उसमें देखते हैं एक क्या देते हैं आपको, एक टॉर्च होती है। टॉर्च में क्या होता है? सर्च लाइट होती है। वो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे कि वाहनों की हेडलाइट्स होती है, उसके लिए भी क्या किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो क्योंकि जो रेज होती है, किरणें होती है, इनको क्या करती है, एक फोकस पे क्या करती है, डाल देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिला दोगे आप तो कौन सी गैस वहाँ से निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? कौन से वाले होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सी धातुओं का निष्कासन होता है? इलेक्ट्रोलिसिस धातुओं का निष्कासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कौन सी धातु को आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन पे आप क्या लगा सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ये कहीं बार मतलब पूछा गया है। सोडियम, अगर सोडियम का प्रतीक पूछ लिया जाता है कि क्या होता है, Na, ठीक है। इसका प्रतीक क्या होता है? Na होता है सोडियम का। कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सा सेप्रोट्रॉप है? कौन सा? कुकुरमुत्ता, ठीक है। क्या करना है? कौन सा? कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है संवेग को द्रव्यमान और वेग के रूप में क्या किया जाता है, यहाँ से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 15 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व था? जो सबसे पहले आवर्त ने किसने बनाई थी वर्गीकरण के अंदर? ऑक्टेन ने बनाई थी, ठीक है, न्यूलैंड ने। तो उस टाइम पे अंतिम तत्व कौन सा था? थोरियम। कौन सा था? थोरियम था, ठीक है दोस्तों। कौन सा था? थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या होती है? ओम होती है। और ओम को कैसे इंडिकेट करते हैं? ऐसे इंडिकेट करते हैं। और उल्टा के इसको क्या बोलते हैं? इसको मोह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। मोह होती है किसकी होती है? प्रतिरोधकता की होती है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं, और पाते हैं कि एक छवि, आपका परावर्तक आपसे छोटा हो तो दर्पण का प्रकार होगा। आप देखते हैं कि कांच के अंदर देखते हैं और आपका जो प्रतिबिंब बनता है, आपको लगता है कि प्रतिबिंब क्या है, आपसे छोटा बना हुआ है, तो क्या लगता है कि वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण आपने देखा कहाँ पे यूज कर लेते हैं? वाहनों के जो प्रत्यक्ष दर्शक दर्पण होते हैं ना, देखने के लिए, वाहनों को पीछे के दृश्य को देखने के लिए। तो उतना बड़ा वाहन होता है, ट्रक होता है, छोटे से कांच के अंदर आ जाता है, पूरा पूरा फिट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण की क्या होती है, ये क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? कि दर्पण में प्रतिबिंबों को क्या करता है, वो छोटा बना के देता है इसके अंदर, ठीक है, उसमें एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध लाने का मुख्य कारण वसा तेल कौन करता है? ऑक्सीकरण।
किसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जैसे कि खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं ना जल्दी से, तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है, जैसे कि आप देखते हैं सुबह खाना बनाया आपने, शाम तक क्या हो जाता है, लगभग खराब सा हो जाता है, तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस वजह से उसमें दुर्गंध वगैरह आने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थायरोक्सिन के संश्लेषण में कौन निम्न में से कौन आवश्यक है। थायरोक्सिन का संश्लेषण, थायरोक्सिन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले के अंदर पाई जाती है, इसको गपटू। ठीक है, तो उसे किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है। इसी वजह से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग भी हो जाता है, गलखंड या घेंगा रोग हो जाता है। गलखंड या घेंगा रोग कहाँ पर होता है, गले के अंदर होता है। तो थायरॉक्सिन ग्रंथि भी कहाँ पाई जाती है, गले के अंदर। आप एक दूसरे रिलेटेड करके ऐसे क्वेश्चन को याद कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, एक क्वेश्चन के साथ साथ क्या होते हैं, दो तीन क्वेश्चन भी क्या होते हैं आपके क्लियर होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है, इसका लेटरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती। कौन सी गैस ऐसी है कि जो बायोगैस संयंत्र है उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती। सीओ गैस को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक CO2 होती है, CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको डाई बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, CO है, CO क्या बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, बायोगैस में से उत्पन्न नहीं होती, बट इसका जैसे कि हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेता है, तो क्या होता है, मनुष्य की डेथ तक हो जाती है। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन, काफी फेमस क्वेश्चन है कि बंद कमरे के अंदर अंगीठी जला के क्या नहीं सोना चाहिए, सर्दियों में सोना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि कार्बन की मात्रा क्या बढ़ जाती है, कमरे के अंदर बढ़ जाएगी, कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हीमोग्लोबिन, जैसे कि कार्बन मात्रा बढ़ गई तो कार्बन को किस में चला जाएगा, अपनी बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा तो CO क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अपनी बॉडी के साथ क्रिया करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ रक्त क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देगी, वहाँ पे कमी कर देगी। इससे क्या होता है, इंसान की डेथ तक हो जाती है। इंसान के लिए चाहिए क्या, चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए इंसान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्या किया जाता है दोस्तों, ये एक शिफ्ट के अंदर ब्लीचिंग पाउडर, ये वाला क्वेश्चन क्या करेगा, पूछा जा रहा है, 2-3 बार क्वेश्चन आ गया 17 तारीख से और अभी तक। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस लिए किया जाता है, क्लोरीन गैस के उपयोग में किया जाता है, निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। सबसे पहले जो SPDF होते हैं, पता होगा आपको, क्या कितने कोष होते हैं, SPDF कोष होते हैं, उनमें सबसे बाहरी वाले में, अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने चले बाहर चले जाते हैं। ठीक है, 2, 8, 18 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राही को क्या कहते हैं। जो अपने स्वाद का पता लगाने के लिए किससे पता लगाते हैं स्वाद का पता, अपनी जो जीभ होती है, टंग होती है, टंग पे क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती है, उनको क्या बोलते हैं, शब्द रसवेदी अभिग्राहक बोलते हैं। अभिग्राहक को क्या बोलते हैं, रसवेदी अभिग्राहक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कॉन्टैक्ट जी के मुख्य मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी, आइजैक न्यूटन के द्वारा किए गए थे। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कॉन्टैक्ट जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी, आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन है अपना, डैश की प्रक्रिया में लोहा को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। डैश को प्रक्रिया में लोहा को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ऊपर उठाया गया हथौड़ा, ऊपर उठाए गए वस्तु, ऊपर उठाए गए कोई भी चीज़ होगी, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। गैल्वेनाइजेशन किसको बोलते हैं, जो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग लग जाता है लोहे के अंदर तो उसका वजन कम हो जाता है या कि बढ़ जाता है। जंग लगने के बाद लोहे का वजन क्या होता है, बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब हम आवर्धित तालिका के लिए समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जब आवर्त सारणी में क्या करते हैं, तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, शेल की संख्या बढ़ती जाती है। शेल की संख्या बढ़ती जाती है मतलब होता है कि जो उसका परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। परमाणु त्रिज्या किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई एटम रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसी त्रिज्या क्या होती जाती है, नीचे जाते हैं तो ये बढ़ती जाती है, इसको आप लोग रेडियस त्रिज्या बोलते हैं, क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मसूड़े में क्या हो जाता है, पीएच का मान कहाँ से कहाँ होता है, पीएच 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, जब 5.5 का पीएच, मुंह का पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है, दांतों के अंदर स्मेल से आने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। एल्कोहल का क्वथनांक कितना दे रखा है, 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा, 351 केल्विन होगा, कितना होगा,
351 केल्विन होगा। अपने बाएं हाथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? पार्श्व व्यतिकरण होता है। आपने देखा होगा कि एक समतल दर्पण हुआ, प्लेन दर्पण हुआ, दर्पण के अंदर आप अपना प्रतिबिंब देखते हो तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? दायां बायां दिखाई देता है और बायां दायां में दिखाई देता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दिखाई देता है। किस कारण होता है? कारण क्या होता है? पार्श्व व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण का मतलब होता है अपोजिट होता है, इनवर्स बोलते हैं, ट्रांसवर्स भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है, मतलब डेंस से, ठीक है। डेंस डेंस किसको बोलते हैं? सघन को बोलते हैं। और विरल किसको बोलते हैं? विरल निर्वात को बोलते हैं, ठीक है। विरल में यात्रा करती है तो हम क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी और गति क्या होती है उसकी? बढ़ जाती है। आपको एक डायग्राम के साथ शायद उससे बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, ठीक है, ये अभिलंब है, प्रकाश की किरण है, ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। ये वाला कौन सा माध्यम? सघन माध्यम है। ये विरल माध्यम है। अब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा? ये अभिलंब है, अभिलंब से क्या होगी? ये दूर हट जाएगी, ठीक है। तो इसका आपतन कोण आई क्या होगा? आपतन कोण आई कम होगा और परावर्तन कोण आर क्या होता है? ज़्यादा होता है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। इसको माध्यम को सघन माध्यम बोल सकते हैं, डेंस माध्यम बोल सकते हैं, इसको विरल माध्यम बोल सकते हैं। इस कंडीशन, ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओजोन में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अंदर एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। ओजोन का फॉर्मूला क्या है आपको बता दूं? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 बोलते हैं उसको। क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। कितने परमाणु हो गए? तो 3 परमाणु हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब किसी संकुचित स्केलिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? जब स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे स्प्रिंग आप खींच के रखते हो तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। उसको छोड़ देते हो तो क्या होती है? गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आप धनुष से तीर पकड़ के रखते हो तो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तीर को छोड़ देते हो तो स्थितिज ऊर्जा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। उसी का एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। बहुविखंडन द्वारा क्या उत्पन्न होता है? प्लाज्मोडियम होता है। बहुत सारे विखंडन होते जाते हैं, उसका प्लाज्मोडियम फिर उत्पन्न होता है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अब भी बताया ना कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है, क्या होता है? वो खराब होने लग जाती है धीरे धीरे ऑक्सीकरण की वजह से। अब इनको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। आपने कभी नोटिस किया है कि आप चिप्स का पैकेट लेके आए, लेस का पैकेट लेके आए या कुरकुरे लेके आए तो इनमें क्या निकलती है? 50% तक क्या निकलती है? गैस निकलती है। वो गैस कौन सी भरी होती है उन पैकेट्स के अंदर? नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ठीक है दोस्तों। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस फ्लो या भरी रहती है, फिलअप रहती है? उसमें नाइट्रोजन गैस फिलअप रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता? किसका रूप नहीं होते? रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होती वो। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा किसका रूप नहीं होती? यहाँ से 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से क्या आपके लिए क्या दे दिया? राइट आंसर दे दिया यहाँ से, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? परजीवी के रूप में पोषण किससे प्राप्त करता है? कशक्यूटा से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? कशक्यूटा से प्राप्त करता है, ठीक है। किससे प्राप्त करता है? कशक्यूटा से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? फूल के केंद्र के अंदर कौन मौजूद होता है? अंडक। कौन होता है? अंडक बोलते हैं, ठीक है। जैसे फूल होता है, फूल के अंदर अंडक होता है, अंडज बोल सकते हैं, अंडा बोल सकते हैं उसको, अंडक बोलते हैं उसको, ठीक है। केंद्र के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रकृति प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व क्या बोलता है? कि जो इस वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहना चाहेगी, जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहना चाहेगी, ठीक है। जड़त्व बोलता है। और जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, कोई आरोपित बल कार्य नहीं करे तब तक उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ो कि व्यवस्थित वस्तुओं की प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान रखना चाहती है, क्या बोलते? उसको जड़त्व बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आते हैं जड़त्व के, जैसे कि एक अचानक आप बस में बैठे हैं, अचानक बस का चल देना तो आप क्या होगे? पीछे की ओर गिर जाओगे। अचानक जैसे कि बस चल रही है धीरे धीरे, अचानक बस ने क्या करके ब्रेक लगा दिया तो आप आगे की ओर चले जाओगे। ये किसका नियम है? जड़त्व का नियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C3H8 होता है, ठीक है। अब आपको बताना चाहूँगा, मैथ NE9 होता है।
Na होता है। आपसे प्रोपेन का पूछ लिया, अब आपसे पूछ रहा था यहाँ पे इनका सूत्र बताइए, तो क्या होता है CnH2n+2 होता है। एक होता है इन का क्या होता है CnH2n होता है, क्या होता है CnH2n होता है। और आयन का क्या होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, अब आपसे जैसे कि प्रोपेन दे रखा है, प्रोपेन का तो C3H8 हो गया, प्रोपेन की जगह प्रोपीन पूछ लेता आपसे तो प्रोपीन का क्या होता C3H6 होता। अगर ऐसे प्रोपाइन का आपसे पूछ लेता आणविक सूत्र तो प्रोपाइन का क्या होता C3 6 होता, 6 में से 4 2 घटा देते तो कितना होता 4 C3H4 होता। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। आपको जो मैं बताता हूँ थोड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट उनको भी याद रखना है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन इससे राइट नहीं करना है, इससे क्या करना है बहुत सारे क्वेश्चन भी क्या करना है साथ साथ राइट करने हैं, क्वेश्चन को फोकस रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नोबल गैसों की बात की है यहाँ पे। ठीक है, नोबल गैसों के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलिकाएं पैदा होती है, किसके अंदर कलिकाएं पैदा होती है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होती है कलिकाएं पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रासायनिक गुणों में से मेंडेलिन ने कौन से तत्वों पर बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, किस पे किया था, रासायनिक गुणों में मेंडेलिव ने कौन से तत्वों पर बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था, हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन पर क्या किया था मेंडेलिव ने ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, मेंडेलिव याद रखना, मेंडेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है, वेग और समय के बीच में। जो गति का पहला समीकरण था किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, क्या था U=+u/AT ½ AT कुछ ऐसे था। ठीक है, गति का पहला समीकरण किसने दिया था, यूता या यूता। ठीक है, ½ AT था। किसने दिया था गति का पहला समीकरण, न्यूटन ने दिया था। किस किस के बीच संबंध बताता है, वेग और समय के बीच संबंध दिखाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है, किसी बच्चे के जन्म में माता पिता का योगदान कितना होता है, दोनों का 50-50% होता है। ठीक है, क्यों होता है दोनों का 50-50%, आपको बता दो कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 22 क्या होते हैं, कायिक होते हैं, और एक क्या होता है दोनों में लैंगिक गुणसूत्र होता है, सेक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, एक्स माता के अंदर पाया जाता है, XX पाया जाता है, पिता के अंदर X और Y पाया जाता है। तो इनका XX इनका YY। ठीक है, इनका XX तो XX इनके साथ, एक इनका XX तो इनका XY वाई के साथ। तो इस टाइम पे क्या होगी, XX में लड़की हो जाएगी और XY में क्या हो जाएगा लड़का पैदा हो जाएगा। तो किस किसका रहा योगदान, दोनों का 50-50 योगदान था। अपने जीन का क्या होता है, जो जीन होते हैं जीन का कितना होता है 50% होता है। ठीक है दोस्तों, आधा हिस्सा रहता है इनका। ठीक है, आधा हिस्सा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा जीन पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, हाइड्रा। हाइड्रा को क्या बोल सकते हैं, आजीवन कभी नहीं मरता है, कभी खत्म नहीं होता, मतलब क्या कर सकता है पुनर्जन्म कर सकता है, पुनर्जन्म ले सकता है ये मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। जो गोलाकार सतह होती है, गोलाकार सतह के प्रतिबिंब केंद्र को क्या कहा जाता है, पोल या ध्रुव को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोल या ध्रुव बोल सकते हैं उसको। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पोल या ध्रुव बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, कौन सा होता है, वस्त्राण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं टेस्टिस, TESTES, क्या बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। जो क्या होता है शरीर के बाहर होते हैं, ये क्या होते हैं पुरुष में अंदर, बॉडी के अंदर नहीं होते, ये बॉडी के अंदर नहीं होते, बॉडी के बाहर होते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। वर्षण होते हैं, कितने जोड़े होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी का मतलब होता है 2 वर्षण होते हैं। ठीक है, पुरुष के अंदर। और महिला के अंदर क्या होते हैं, अंडा, क्या बोलते हैं अंडा, अंडा 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 से बोल सकते हैं, कहाँ पे होते हैं, बॉडी के अंदर ही होते हैं। और आपसे हार्मोन पूछ ले तो महिला के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, पुरुष के अंदर कौन सा हार्मोन होता है। ठीक है, हार्मोन्स भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। इसका मतलब S माइनस का मतलब है मीटर/सेकंड। ठीक है, जैसे 3 मीटर यहाँ पे दे रखा है, सेकंड नीचे, मीटर/सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। किसमें विचारों का संग्रह होता है, अग्र मस्तिष्क से। अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या होता है, विचारों का संग्रह होता है, अग्र मस्तिष्क बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है
तो कौन सा यौगिक बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हवा के अंदर जलाया जाएगा तो कौन सा यौगिक बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक बनेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? किसका आविष्कार किया गया था? गणना का आविष्कार किया गया था। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? गणना का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? टॉस व्हीलन का। मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? टॉस व्हीलन का क्या है? मिश्र धातु एक उदाहरण है दोस्तों। दोस्तों आप आज का अपना क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्या होगी, क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों इस क्लास को आप अपने फ्रेंड, अपने कलीग्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके, हमारी मेहनत क्या मिल सके, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच सके। ठीक है, जितना ज़्यादा पहुंचेगी उतना क्या होगा, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा आपका। ठीक है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ आपके अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।